तुमने दूध पी लिया और पियोगे दूध। बेसिकली गाइस ये सबसे छोटा वाला पप्पी, लेकिन आप ग्रोथ देखोगे तो सबसे बड़े ये दोनों हैं, फिर उसके बाद ये दोनों का साइज थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है। चलो दूसरे वाले ने भी दूध पी लिया, तीसरा भी दूध पी रहा है, तो टोटल 7 पप्पी है, इनमें से 3 पप्पी तो दूध पी रहे हैं अभी। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। ये ना मेरी पर्सनल लाइफ से बिलोंगिंग है, ना ही ट्रेडिंग से, जिसके लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी मैं फ्री टाइम में होता हूँ, देखिए जब भी लोग फ्री होते हैं तो कुछ घूमने लगते हैं, कुछ गेम खेलने लगते हैं, तो मैं फ्री होता हूँ तो मैं इन पप्पी को खाना खिलाता हूँ। तो इन पप्पी से मैं आपको आज के इस वीडियो में मिलवाने वाला हूँ। ये टोटल 60 पप्पी है, 1 बाय 1 मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। और अभी ये बीमार चल रहे हैं, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो इन सबको पार्वो हो गया है, जिसमें से सबसे पहले इसको पार्वो हुआ था, तो अभी ये रिकवरी फेस में आ गया है और इसने खाना पीना खाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे टोटल 2 जो डॉगी है उनके बच्चे हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको सबसे मिलवाने वाला हूँ। तो ये सबसे छोटा वाला पप्पी है और सबसे वीक है, ये शुरू से ये वीक रहा है, खाना पीना भी कम ही खाता है, तो ये इन सब में छोटा वाला पप्पी है। उसके बाद ये वाला एक पप्पी है, ये इस वाले पप्पी से ये वाला बड़ा पप्पी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ये वाला पप्पी। तो अभी ये दोनों खाना पीना नहीं खा रहे हैं, इनको फीवर आ रहा था, तो कल मैंने इंजेक्शन लगवा दिए हैं। आज देखते हैं, चेक करेंगे इनको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये दोनों आते हैं, ये टोटल 3 पप्पी हो गए। अब इनके 2 बड़े भाई हैं, ये सारे मेल हैं, इनमें से एक भी फीमेल नहीं है। उसके बाद ये वाला पप्पी है और ये इन तीनों से बड़ा है, और ये वाला पप्पी है। तो ये टोटल 5 पप्पी हो गए। अब आप इनका साइज देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों पप्पी अलग हैं, ये दोनों पप्पी अलग हैं और ये अलग है। मतलब बर्थ वाइज आपको ये लगेगा कि सबसे बाद में इसका बर्थ हुआ है और सबसे पहले इनका जब बर्थ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही माँ के हैं और एक ही दिन इन सबका बर्थ हुआ है। लेकिन आप ग्रोथ देखोगे तो सबसे बड़े ये दोनों हैं, फिर उसके बाद ये दोनों का साइज थोड़ा छोटा है और ये सबसे छोटा है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। हो सकता है कि इनको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या बॉर्म वगैरह हो, क्योंकि स्ट्रे डॉग में वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस वजह से ये 5 हैं पप्पी। अभी इनमें से बीमार चल रहे हैं कुछ पप्पी, बाकी का इनका इलाज चल रहा है। और ये सबसे पहले बीमार हुआ था, तो अभी इसने खाना पीना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं इनके लिए दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तो डॉक्टर आएगा, इनका चेकअप करेगा और इन सब का इलाज करेगा। वैसे इनका इलाज ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी इनको पार्वो वायरस हो गया है, पार्वो वायरस का इनका इलाज करवाऊंगा मैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि पार्वो वायरस का इलाज कैसे होता है। तो अभी मैं वेट का इंतजार कर रहा हूँ, जब तक वेट आता है तब तक मैं इनके लिए दूध ले आता हूँ और ये देखता हूँ कि कौन सा पप्पी इनमें से दूध पीता है। तो चलिए दूध लेने चलते हैं। तो दूध तो मैं ले आया हूँ और जिसकी तबीयत सही होगी वो लोग दूध पिएंगे। तो इससे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन खाना खा रहा है और जो खाना नहीं खा रहा है वो ज़्यादा बीमार है। हटिया। तो अभी ये पप्पी है, रिकवर हुआ है, तो अभी ये दूसरे लोगों को दूध नहीं पीने दे रहा है। चल हट जा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ताकि दूसरे लोग दूध पी पाएँ। चलो दूसरे वाले ने भी दूध पी लिया, तीसरा भी दूध पी रहा है, तो टोटल 7 पप्पी है, इनमें से 3 पप्पी तो दूध पी रहे हैं अभी, बाकी के 4 उसमें रेस्ट कर रहे हैं। चल तुम भी पी। अब इसको इस वाले में पिला देता हूँ दूध। तो अभी ये वाला पप्पी टोटली रिकवर हो गया है, ये छोटा वाला है सबसे, ये रिकवर होने वाला है, अब ये भी रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा वो समय भी बीमार होना स्टार्ट हुए हैं, तो उनका इलाज अभी 3-4 दिन और चलेगा। अभी ये वाला खाना खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ बेड के आने का, जब तक डॉक्टर भैया आएंगे तब तक मैं अपने बाकी काम कर लेता हूँ, और वो भैया आ जाएंगे तो उसके बाद उनका इलाज करवाएंगे। तो आप देखना पार्वो का इलाज कैसे होता है। तुमने दूध पी लिया और पियोगे दूध। बेसिकली गाइस ये सबसे छोटा वाला पप्पी है, आप देखोगे ना तो ये शुरू से ही कम खाना पीना खाता है
और सबसे पहले यही बीमार हुआ था। तो ये सबसे छोटा वाला है, तो मेरा ध्यान भी सबसे ज़्यादा इसी पे रहता था शुरू से कि मैं खाना लेके आता था तो इसको खाना मैं ज़रूर देता था टाइम टू टाइम पे, और थोड़ा सा इसको मैं अलग से खाना देता था। लेकिन फिर भी इसके पेट में जो कीड़े वगैरह थे, बॉर्म वगैरह थे, जिसकी वजह से इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो अभी ये ठीक होने लगा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए, क्योंकि शुरू से जब से ये पैदा हुए हैं तब से ही मैंने इनका ध्यान रखना स्टार्ट किया है, और इस पार्क में मैंने इनको रख दिया था। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पार्क में से ये बाहर जाएंगे तो बाहर मेन रोड है, वहाँ पे इनका हो जाता है एक्सीडेंट। 2 पप्पी का एक्सीडेंट भी हो गया था, इसमें से एक का भी इलाज चल रहा है, और एक स्टार्टिंग में बच नहीं पाया था। तो इस पार्क में बंद हो गए अब, तो खाना पीना ये ढूंढ नहीं सकते, तो वो सारा खाना पीना है, पेडगिरी हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, वो सब मैं ही इनके लिए लेके आ रहा हूँ शुरू से। तो गाइस अभी मैं ये ग्रेवी के पैकेट लेके आया हूँ, और देखते हैं ये कितना ग्रेवी खाते हैं या नहीं खाते अभी। ये ग्रेवी का पैकेट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं छोटे वाले को खिलाऊँगा, सबसे पहले छोटा वाला खाएगा, उसके बाद मैं इस वाले को खिलाऊँ। आज खा लो, और इनमें से देखते हैं कोई आके अगर खाता है तो उसको खिलाऊँगा मैं। आज आ जाओ। तो गाइस अभी कोई दूसरे डॉगी ने तो खाना खाया नहीं है, लेकिन इसने एक ग्रेवी का पूरा पैकेट खा लिया है। अब इस वाले को भी एक पैकेट मैं खिला देता हूँ, अब दोनों मिलके खाएंगे। और मैं दूसरे डॉगी को लेके आया था, तो उनमें से किसी ने भी खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो सबसे अच्छी बात है कि इसने पूरा पैकेट खा लिया है, तो अब ये ठीक हो चुका है। अब इसको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत रहेगी नहीं, रिकवर हो गया है ये। और एक पैकेट मैं बाद के लिए बचा के रख लेता हूँ, बाद में खिला दूँगा। और गाइस नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि वेट आके इनका क्या ट्रीटमेंट करता है, तो वो पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस रहेगा। उसके लिए आप मेरा इस वीडियो का दूसरा पार्ट ज़रूर देखना।